हेलो गाइस दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। और हम लोग आज एचसीएफ एंड एलसीएम सीखने वाले हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम सीखने वाले हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ को मस्सा भी बोलते हैं और एलसीएम को लसा भी बोलते हैं। मस्सा और लसा कम से कम दो संख्याओं का निकाला जाता है। कम से कम दो संख्या का, दो से अधिक संख्या का भी निकाला जाता है। लेकिन आज हम लोग दो संख्या ही के बारे में ही पढ़ेंगे। मस्सा निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए, और एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों एक ही साथ निकालने के लिए सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला को हल करते हैं, जो कि मेरा 60 और 30 है। 60 और 30 का 60 और 30 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इस तरह से निकालते हैं और एचसीएफ इस तरह से भी निकालते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग। 60 है और 30 है, एलसीएम तो निकालना ही आता होगा। 30 जो है और 60 है, तो कितना से भाग दें, तो हम 2 से देते हैं भाग। 2 से लगाते हैं, 30 बार में कटेगा। अब ये है 15, 2 से 30 जो है 15 बार में कट जाएंगे। और फिर है 2 है, 2 से भाग देंगे 30 में, तो 15 बार में कटेंगे। सॉरी, यहाँ पे जो होंगे 2 से नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे? क्योंकि एक सम संख्या है, एक और विषम संख्या है। 2 से नहीं कटेंगे। कटेंगे तो 3 से कटेंगे। तो 3 से काट दो जी। तो 3 से काटेंगे तो 30 है, तो 10 बार में कट जाएंगे। और 3 से काटेंगे 15, तो 5 बार में कटेंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 और 5 है, न 2 से कटेगा, अब न 3 से कटेगा, और न 4 से कटने जा रहा है, और न 5 से कटने वाला है। 5 के बारे में दोनों आते हैं। 5 से काट दो। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी की 10, 2 बार में। 5 पढ़े एक बार पढ़ेंगे तो 5 एक बार में कट जाएंगे। लेकिन इसके आगे अब प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी, तो इसके फिर क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। इधर वाले सभी संख्या लिख लेते हैं गुना में। 2 है गुना, 3 है गुना, 5 है गुना 5। और फिर सबसे नीचे वाला फिर 2 है, फिर 1 है, गुना 2। एक को तो नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक से ही गुना करने पर, किसी संख्या से एक से गुना करने पर उतना ही हो जाता है, इसलिए एक नहीं लिखते हैं। अब देखो, अब गुना करो। 2 पच्चीस 10, 10 33, 30 दूनी की 60। इक्के क्या निकला मेरा, एलसीएम निकला। एलसीएम 60 है। एचसीएफ चलो देखते हैं। एचसीएफ इस तरह से भी निकाला जाता है। सबसे पहले गुणनखंड निकाल लिया जाता है। 2 से लगाओ 30 बार में, 2 से लगाओ 15 बार में, 3 से लगाओ 5 बार में, 5 से लगाओ 1 बार में। सिर्फ हम अभी क्या कर रहे हैं, गुणनखंड निकाल रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। अब देखो 2 से लगाओ 15, फिर 15 जो है 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेंगे। तो 3 से कटेगा तो 5 बार में कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 1 बार में। बोलो कटेगा ना, कटेगा। चलो अब देखो 60 है, तो 60 यहाँ पे लिख लो, बराबर ले लो। अब इसका गुणनखंड लिख लो। 2 है, 2 है, 3 है, 5 है, तो 2 गुना 2 गुना 3 है गुना 5 है। यहाँ से ले लिए, ठीक है, यहाँ से ले लिए। अब 30 है, तो 30 का भी ले लो। 2 3 5, 2 3 और 5। अब यहाँ पे देखो, एचसीएफ निकालने के लिए मिलाना होता है। एचसीएफ के लिए मिलाना होता है। अभी दोनों में जो मिलता है उसी को एचसीएफ कहते हैं। जो दोनों में मिल जाता है उसी को एचसीएफ कहते हैं। देखो ए दो मिल रहा है, इसको मिला दो। अच्छा ए 2 है तो इसमें 2 है और नहीं है। ये 3 है तो इसमें 3 है, तो है मिल गया। और ये 5 है तो ये भी 5 है, 5 5 मिल गया। अब जो एचसीएफ जो होता है ना, उसी को लिखते हैं यहाँ पे। एचसीएफ जो होता है उसी को लिखते हैं कि जो मिला है दोनों में कॉमन हुआ है। कॉमन कौन कौन से हुए हैं, 60 और 30 में कौन कौन हुआ है, 2 हुआ है मल्टीपल, 3 हुआ है गुना, 5 हुआ है 5, 5 3 15, 15 दूनी की 30। क्या हो जाएंगे जी,
HCF कितना हो गया 30। अगर हमको एलसीएम कितना आया 60, अगर यहाँ से निकालना होगा एलसीएम 60 तो कैसे आएगा जी? तो हमको क्या निकालना था HCF एंड एलसीएम, यहाँ निकाल लेते हैं एलसीएम, HCF एंड एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम मेरा जो होगा, एलसीएम जो मेरा होगा, अब देख लो जो मिला है उसको भी लिख लेते हैं और जो नहीं मिला है जो बाकी बच गया है उसको यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम में। चलो देखते हैं, 2 है तो 2 मिला था, 3 है तो 3 मिला था, जो मिला है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 है तो 5 मिल गया है। अब कौन नहीं मिला है जी, कौन संख्या नहीं मिला है, कौन अंक नहीं मिला है? तो 2 नहीं मिला है। और कोई है? सबको लिख लिए, अब गुना कर दो। 5 दूनी की 10, 10 तीस 30, 30 दूनी की 60। आ गया ना एकदम। मेरा एलसीएम कितना आया था 60, यहाँ भी 60। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। 60 और 30 का जो है से 60 और 30 का HCF हो जाएगा 30 और एलसीएम हो जाएगा 60। इस तरह से बनाया जाता है। चलिए हम लोग 80 और 200 का देखते हैं। चलो 80 है, 80 है, मेरा संख्या 80 है तो 80 को देख लेते हैं। 2 से काटो 40 बार में, 2 से लगाओ 20 बार में, 2 से लगाओ 10 बार में, 2 से लगाओ 5 बार में, 5 से लगाओ 1 बार में। गुणनखंड आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो मेरा वीडियो पीछे वाला देख ले। चलो अब 2 से लगाओ 100 बार में कटेंगे। अब 2 से लगाओ यानी 100 का आधा कितना होगा जी 50 हो जाएंगे। 50 के आधा कितना हो जाएंगे 25, लेकिन 25 का आधा होते हैं नहीं होते हैं। 2 से नहीं लगेगा, 3 की पाड़ में भी नहीं आता है 25, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से कितना बार कटेगा जी 5 बार में, 5 से कटेगा ये 1 बार में। गुणनखंड में 1 लाना होता है, 1। एलसीएम में ऐसा नहीं है कि 1 होना चाहिए। चलो 80 का पहले लिख लो और फिर 200 का गुणनखंड लिख लो। तो 80 का देखो 1 2 3 4, 2 2 4 गो है तो 2 2 2 2 4 को लिख ले, फिर 5 है 5 कर लिए, और फिर 200 है तो 200 का करो 1 2 3, 3 गो है 2 2 1 2 3, फिर 5 5 है 2 गो 5 5। ठीक है, अब इसको मिलाओ। HCF निकालते हैं हम लोग पहले, HCF। तो HCF निकालेंगे तो देखो सबसे जो मिलता है पहले उसी को लिख लेते हैं। मिल गया ये मिला, ये मिला, ये 2 मिल रहा है नहीं, 5 मिल रहा है बस। तो जो मिला है उसको HCF में लिख लेते हैं। 2 मिला है तो 2, ये 2 मिला है 2, ये 2 मिला है 2, 5 मिला है 5, 5 दूनी की 10, 10 दूनी की 20, 20 दूनी की 40, 40 हो गया। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए जो मिला है उसको भी लिख लेते हैं। यहीं पे तो बताए थे, जो एलसीएम निकालने के लिए HCF में जो मिला है जोड़ा, जो कॉमन हुआ है संख्या, उसको भी लिख लेते हैं, और जो कॉमन नहीं हुआ है उसको भी लिख लेते हैं। कौन कौन अभिनिष्ठ है जी? तो 2 अभिनिष्ठ है, ये भी 2 अभिनिष्ठ है, ये भी 2 अभिनिष्ठ है, 5 अभिनिष्ठ है, और जो अभिनिष्ठ नहीं है तो 2 है और 5 बचा हुआ है। तो 2 को भी लिख लो और 5 का भी लिख लो। तो 5 दूनी की 10 गुना कर दो, 5 दूनी की 10 और 10 बचे 50, 50 दूनी की 100, 100 दूनी की 200, 200 दूनी के 400। मेरा HCF हो जाएगा 40 और एलसीएम हो जाएगा 400। और क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, 150 है और 60 है। सबसे पहले 150 का निकाल लेते हैं गुणनखंड, फिर 60 का निकालते हैं गुणनखंड। इकाई अंक 0 है यानी 2 से तो कटेगा ही, 2 लिख दो,
फिर कटेगा 705 हो जाएगा। फिर 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक 5 है, तो 3 से काटो 25 बार में, 5 से काटो 5 बार में, 5 से काटो 1 बार में, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से काटो 5, फिर 5 से काटो 1। अब 150 है तो 150 का लिख लो, 60 का है तो 60 का गुणनखंड लिख लो। 150 का गुणनखंड 2 3 5 5 है, 2 3 5 5 है। और 60 का गुणनखंड 2 गुना 2 है, 3 है, गुना 5 है। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं जी, काट लेते हैं। 150 और 60 का है, जो जो कॉमन होता है उसको हम बार बार बोल रहे हैं कि एचसीएफ में लिख देते हैं। जो कॉमन नहीं, एलसीएम में कॉमन मिलता है वो भी लिखाता है, जो नहीं मिलता है वो भी लिखाता है। एचसीएफ हम लोग निकाल रहे हैं, देखो 2 कॉमन है तो 2 लिख लेते हैं। और देख लो कोई कॉमन है जी, है 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 3 है तो 3 है, 3 है। और कोई है तो और कोई नहीं, तो गुना कर दो। 5 3 15, 15 दूनी की 30। एचसीएफ कितना हो जाएगा जी, मसा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कोई पूछेगा कि एचसीएफ निकालना आता है तो बोल देना कि हाँ आता है। इस तरह से इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, वेक्टर मेथड द्वारा एचसीएफ है। चलो एलसीएम निकालते हैं हम लोग। एलसीएम जो कॉमन मिलता है उसको भी लिख देते हैं, 2 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। जो नहीं मिला है अब उसको भी लिख लेते हैं। तो कौन नहीं मिला है जी, 2 नहीं मिला है, 5 नहीं मिला है। पहले 5 लिख लो या 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 5 लिख लेते हैं और 2। 5 दूनी की 10, 10 दो 10 और 10 बचे 50 और 50 तिहाई 150 और 150 दोनों के 300। कितना हो जाए, एलसीएम 300 हो गया। यही मेरा आंसर। कोई पूछेगा कि 150 और 60 का एचसीएफ कितना होगा, तो बतला देना कि 30 हो जाएगा। और 150 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 300 होगा। उसी प्रकार 60 और 30 का जो है, 60 और 30 का पूछेगा कि एचसीएफ कितना होगा, तो 60 और 30 का एचसीएफ 30 हो जाएगा। और एलसीएम कितना हो जाएगा जी, एलसीएम जो होगा से 60 होगा। अब देखो कोई भी संख्या का, मान लो कि 60 और 30 है, 60 और 30 है, तो एचसीएफ सबसे छोटा होता है। एचसीएफ जो होता है वह इसको से, वह कौन सा संख्या होता है किसको से जो है कि कट जाता है, वो जो है कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त होता है। और एलसीएफ जो है से बड़ी संख्या बताता है। एलसीएम जो है बड़ी से बड़ी संख्या बतलाता है किसका गुणनखंड क्या होंगे। चलिए आज का यही था एचसीएफ एंड एलसीएम, और अब अगले क्लास में मिलेंगे।